वेलकम फ्रेंड्स, आपका टारगेट विद रमेश सर में स्वागत है। दैनिक रोजगार समाचार 20 सितंबर। एडेड माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक की बम्पर भर्तियां, पूरा कार्यक्रम जारी हो गया है और पत्र भी जारी हो गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती मॉडरेशन जल्द, परीक्षा तिथि घोषित और एपीएस भर्ती पर अड़े छात्र प्रदर्शन। एसएससी न्यूज, डीएलएड न्यूज, इलाहाबाद फीस वृद्धि न्यूज, अन्य महत्वपूर्ण शैक्षिक सूचनाएं। इन सभी महत्वपूर्ण खबरों को हम लोग डिटेल से जानेंगे। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पर जरूर प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। आइए सभी महत्वपूर्ण खबरों को बारी बारी से डिटेल में जानते हैं। सबसे पहली महत्वपूर्ण खबर है एडेड माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक की भर्ती प्रक्रिया और पूरा कार्यक्रम जारी हो गया है। बम्पर भर्ती होने वाली है। एडेड माध्यमिक विद्यालयों में मांगे गए लिपिकों की भर्ती के प्रस्ताव। प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त यानी माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त कनिष्ठ लिपिक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू होगी। इसके लिए विद्यालयों के प्रबंधकों से संस्था के लिए रिक्त सहायक लिपिक के पदों को भरे जाने के लिए प्रस्ताव जिले के जिला विद्यालय निरीक्षक को 24 सितंबर तक उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। खास बात यह है कि यह भर्ती प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UPSSC लखनऊ द्वारा आयोजित की जाएगी। पेट परीक्षा में कम से कम 50% स्कोर प्राप्त अभ्यर्थी ही आवेदन कर पाएंगे। समझ लीजिए भैया, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड यानी UPSSC को लिपिक भर्ती परीक्षा की जिम्मेदारी दे दी गई है और लखनऊ द्वारा आयोजित पीटी परीक्षा में कम से कम 50% परसेंटाइल स्कोर प्राप्त करने वाले ही छात्र अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकेंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर सरिता तिवारी के अनुसार भर्ती प्रक्रिया के तहत संस्था द्वारा 24 सितंबर तक प्रेषित प्रस्ताव का परीक्षण कर जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा समय से निदेशालय को भेजा जाएगा। इसके बाद निदेशालय में प्रशिक्षण के बाद जिला विद्यालय निरीक्षक को रिक्त पद भरे जाने की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए जारी विज्ञापन में आवेदन के लिए कम से कम 21 दिन का समय दिया जाएगा। साथ ही विज्ञापन में जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा उपलब्ध ईमेल भी शामिल होगा। पद विज्ञापन आवेदन के बाद भर्ती की अन्य प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो फिलहाल बहुत बम्पर भर्ती आएगी, क्योंकि सभी जिलों में से भर्तियां की जाएंगी। पूरे यूपी में भर्ती होगी लिपिकों की, यानी बाबुओं की भर्ती होगी। शासन ने 26 जनवरी 2023 तक प्रक्रिया पूरी करने का, जी हाँ, कार्यक्रम में शासन ने 26 जनवरी तक पूरी प्रक्रिया, लिपिक की पूरी भर्ती पूरी करने का को कहा है, प्रक्रिया पूरी करने का दिया है। और एडेड माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक भर्ती के शिक्षणेतर पदों पर ऑफलाइन भी भर्ती की जाएगी। शासन ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा भर्ती प्रक्रिया ऑनलाइन संपन्न कराए जाने के प्रस्ताव को तकनीकी दिक्कतें बताते हुए अप्रासंगिक करार दिया है। साथ ही उक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए 16 जनवरी 2023 तक का समय दिया गया है। पूर्व में यह प्रक्रिया 16 दिसंबर तक पूरी की जानी थी, परंतु 1 महीने का और समय बढ़ा दिया है और ये परीक्षा और ये प्रक्रिया ऑफलाइन होगी। समझे। अगली महत्वपूर्ण सूचना है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के परीक्षा तिथि को लेकर और मॉडराइजेशन को लेकर के। UPSSC की ओर से जल्द परीक्षा तिथि घोषित की जाएगी और प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय में विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों की भर्ती के लिए पेपर सेटिंग और मॉडरेशन का काम शुरू हो गया है। यह कार्य पूरा होते ही उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग यानी UPSESC लिखित परीक्षा की तारीख घोषित कर देगा। अशासकीय महाविद्यालयों में 34 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 981 पदों पर भर्ती होनी है। इसके लिए 1,14,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। आयोग ने अब भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सभी 34 विषयों की पेपर सेटिंग का काम शुरू हो गया है। इसमें कम से कम 1 माह का वक्त लगेगा। इसके लिए मॉडरेशन कार्य भी शुरू हो गया है। हाल ही में आयोग में विज्ञापन संख्या 50 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के तकरीबन 2000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली है। इस विज्ञापन के तहत केवल विधि का इंटरव्यू रुका हुआ है, क्योंकि इस विषय की परीक्षा में प्रश्नों के विवाद का मामला कोर्ट में है। आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर ईश्वर शरण विश्वकर्मा का कहना है कि पेपर सेटिंग और मॉडरेशन का कार्य जल्द पूरा होगा। इसके बाद विज्ञापन संख्या 51 के तहत परीक्षा कराई जाएगी और असिस्टेंट प्रोफेसर मनोविज्ञान के 5 पदों पर चयन भी हुआ है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सोमवार को उच्च शिक्षा विभाग के तहत राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर मनोविज्ञान के 5 पदों पर सीधी भर्ती का चयन परिणाम जारी कर दिया। इन पदों पर इरम फातिमा, अनुपम पांडे, सलोनी सोनकर और राधिक शर्मा और अमित कुमार को चयनित घोषित किया गया है। इसके अलावा चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत राजकीय मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर रेडियोथेरेपी के पद
एक पद पर हरिकेश बहादुर सिंह एवं उत्तर प्रदेश आयुष यानी यूनानी विभाग के तहत राजकीय यूनानी मेडिकल कॉलेज में प्रवक्ता अमराज जिल्द व ताजिनियत के एक पद पर मोहम्मद खालिद को चयनित घोषित किया गया है। तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का कार्यक्रम बहुत जोरों शोरों से चल रहा है और जल्दी परीक्षा इसकी घोषित होगी और आप लोगों की परीक्षा में आप लोग तैयारी में लगे रहिए। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो है डीएलएड को लेकर के है। अगली महत्वपूर्ण सूचना है एपीएस भर्ती पर अड़े छात्र, एपीएस को लेकर के है। एपीएस के लिए एपीएस भर्ती शुरू करने को अड़े छात्र प्रदर्शन किया। 10 साल में विज्ञापन नहीं होने से छात्रों में नाराजगी और आयोग के सचिव ने मुलाकात कर प्रतियोगी छात्रों ने रखी अपनी मांगे। जी हां, अपर निजी सचिव यानी एपीएस भर्ती 2022 का विज्ञापन जारी करने की मांग लेकर प्रतियोगी छात्रों ने सोमवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थी अध्यक्ष संजय श्रीनेत ने अभ्यर्थी अध्यक्ष संजय श्रीनेत से मुलाकात करने की मांग कर रहे थे, लेकिन अनुमति नहीं मिली। फिर अभ्यर्थियों ने सचिव से मिलने की मांग की। काफ़ी इंतजार के बाद सचिव आलोक कुमार ने दीपक कुशवाहा, महताब आलम एवं इश्तियाक से मुलाकात की। अभ्यर्थियों ने कहा कि 10 वर्षों से आयोग ने एपीएस भर्ती का विज्ञापन नहीं निकाला है, जबकि आयोग को 305 पदों का अधियाचन भी प्राप्त हुआ है। सचिवालय प्रशासन ने आईटीआई के जवाब में यह बताया कि सचिवालय प्रशासन में वर्तमान में अपर निजी सचिव पद के 493 पद रिक्त हैं, जिनमें से 271 पद सचिवालय प्रशासन के हैं, 22 पद लोक सेवा आयोग और 11 पद राजस्व परिषद के हैं, जबकि शेष 12 पद वर्ष 2013 की भर्ती अभी पूरी नहीं हुई है। अभ्यर्थियों का कहना है कि आयोग जानबूझकर भर्ती जारी नहीं कर रहा है। अभ्यर्थियों ने बताया कि कंप्यूटर प्रमाण पत्र की शैक्षिक अर्हता सीसी यानी CCC के समक्ष वर्ष में 2018 में शासनादेश भी जारी किया हुआ था कि अगर किसी के पास CCC यानी उससे उच्च डिग्री में कंप्यूटर का कोई प्रमाण पत्र है तो ऐसे भी लोग भर्ती के लिए पात्र हैं। भर्ती के इंतजार में कई अभ्यर्थी ओवरएज भी हो चुके हैं। इस पर सचिव ने आश्वासन दिया कि 20 दिनों में उन्हें इस पर अपडेट दिया जाएगा। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो है एसएससी न्यूज, डीएलएड न्यूज, अन्य शैक्षिक महत्वपूर्ण सूचना है। एसएससी न्यूज है कि 20,000 पदों पर, जब इस पर मैंने वीडियो बना भी चुका हूँ। एसएससी सीजीएल के लिए आवेदन जी हाँ शुरू हो गए हैं और 20,000 के बम्पर पदों पर कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2022 का विज्ञापन जारी हो गया है। आप लोग फटाफट इसका ऑफिशियल साइट पे जाके, या फिर मैंने इसका पिछला वीडियो बना भी दिया है, उस पर आप जाकर देख सकते हैं। अंतिम तिथि इसकी 8 अक्टूबर तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन 100 रुपये है शुल्क और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर है। पात्रताएं आप लोग जानते ही होंगे। उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन डिग्री या अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए। पात्रताओं संबंधी विस्तृत जानकारी के लिए कृपया ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करें। और चयन का तरीका वही पुराना है, पुराना नहीं है, अब थोड़ा अपडेट कर दिया गया है। चयन के लिए टियर 1 टियर 2 की कंप्यूटर आधारित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। सबसे खुशखबरी की बात यही है कि इसमें थर्ड जो था, तीसरा ऑप्शन, जो तीसरा पेपर होता था, उसको समाप्त कर दिया गया है। आधारित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। उम्मीदवारों को फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट के लिए भी बुलाया जाएगा। अभ्यर्थियों को अंतिम मेरिट लिस्ट टियर 2 की परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। उम्मीदवारों के मूल दस्तावेज का सत्यापन भी किया जाएगा। तो फिलहाल टियर 3 जो है उसको समाप्त कर दिया गया है। अगली महत्वपूर्ण सूचना है डीएलएड को लेकर। डीएलएड प्रशिक्षण का नया सत्र शुरू नहीं हो पा रहा है। सीधे प्रवेश पर भी नहीं हो सका निर्णय अभी, और पूरी सीटें भी इसकी नहीं भर पा रही हैं। डीएलएड के एलिमेंट्री एजुकेशन यानी डीएलएड 2022 के नए सत्र की कक्षाएं शुरू नहीं हो सकी हैं। अभी तक कॉलेजों में सीधे प्रवेश पर भी कोई निर्णय नहीं हो पाया। इससे सत्र का पिछड़ना तय है। सचिव परीक्षा नियामक यानी पीएनपी की ओर से डीएलएड 2022 के प्रशिक्षण के लिए 2 बार काउंसलिंग कराई गई है, लेकिन इसके बाद भी 2.25 लाख सीटों के सापेक्ष लगभग 50,000 ही सीटें भर पाई हैं। बताया जा रहा है कई कॉलेजों में तो एक भी अभ्यर्थी नहीं मिले। ऐसे में सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से कॉलेजों में सीधे दाखिले का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था, लेकिन अभी शासन की ओर से अब तक इस प्रस्ताव पर मंजूरी नहीं मिली है। जबकि नए सत्र का प्रशिक्षण 14 सितंबर से होना था, लेकिन अभी तक सत्र की शुरुआत नहीं हो सकी है। सत्र विलंब से शुरू होने वाले पाठ्यक्रम पूरा करने की चुनौती होगी। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने बताया कि नए सत्र 14 सितंबर से शुरू होना था, लेकिन कॉलेज में सीधे प्रवेश प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। ऐसे में नए सत्र का प्रशिक्षण शुरू नहीं हुआ है और इसमें लेट हुआ है। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो है इलाहाबाद में फीस वृद्धि को लेकर के छात्र विरोध कर रहे हैं। छात्र नेताओं में से छात्र नेता ने एक आत्मदाह करने की कोशिश की और पुलिस ने रोकने का भी प्रयास किया। काफ़ी दिन से छात्र
फीस वृद्धि को लेकर के आंदोलित हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, और फीस वृद्धि को लेकर काफ़ी जोर शोर से विरोध कर रहे हैं। तो ये रही महत्वपूर्ण खबरें जो विभिन्न रोजगार समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं, और सभी रोजगार की तलाश में और सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। चैनल पर नए हो तो फिर से मैं आग्रह करूंगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लें। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।